कहानी की शुरुआत में हम अपने भारत के शहरों को देखते हैं। फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाते हैं जहां मजदूरों को उनके पैसे दिए जाते हैं। उन मजदूरों में से एक मजदूर की तबीयत खराब दिखाई देती है। देखते देखते उसका चेहरा लाल होने लगता है, उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और वहीं घर पर ही उसकी डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात के समय उसी गाँव में एक लड़की पानी भर रही होती है। तभी अचानक वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस लड़की के साथ साथ वो सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर हमें निकोलस नाम के एक इंजीनियर को दिखाया जाता है। वो एक टरबाइन इंजीनियर है। निकोलस काम कर रहा होता है। वो देखता है कि गांव के लोग वहां से भाग रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड ईसानी को फोन करता है जो कि मुंबई में रहती है। ईसानी फोन नहीं उठाती। वो एक हॉस्पिटल में बैठी होती है जहां ज़ॉम्बी के शिकार बने लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए अंदर लाते हुए दिखाते हैं। वहाँ बार बार हॉस्पिटल में फोन पर फोन आ रहे होते हैं जैसे कोई बीमारी तेजी से फैल रही हो। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड ईसानी का फोन आता है। वो निकोलस को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। निकोलस ये सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं ईसानी बोलती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल वहाँ लोग एक दूसरे को काट रहे थे। वायरस मुंबई में भी तेजी से फैल गया था। निकोलस बोलता है कि 3 हफ्ते में उसका वीजा आ जाएगा, फिर हम यहाँ से अमेरिका चलेंगे। लेकिन ईसानी बोलती है कि मेरे पापा तुम्हारे साथ मुझे जाने नहीं देंगे। अब ईसानी शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए उसे पापा को बताने का डर था। निकोलस उसे बताता है कि वो 1 हफ्ते में काम करके मुंबई आकर पापा से बात करेगा। यहाँ निकोलस देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है, इसीलिए वो ईसानी को घर जाने का बोलता है। आगे हम देखते हैं कि लोगों में भगदड़ मची हुई है। ज़ॉम्बी सभी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। जब ईसानी अपने घर पहुंचती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उसकी माँ को एक आदमी ने काट लिया। साथ ही साथ ईसानी के पापा से गुस्से में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे उस अमेरिकन लड़के के बारे में पता है, तुम उससे मिलने गई थी। इस पर वो उन्हें समझाती है कि वो यहाँ से बहुत दूर है। तभी निकोलस ईसानी को कॉल करके उसके पास आने का बोलता है, लेकिन ईसानी का फोन उसके पापा छीन लेते हैं और उसको बोलते हैं और निकोलस को बोल देते हैं कि वो अब कभी भी ईसानी को नहीं देख पाएगा और फोन कट कर देते हैं। इधर निकोलस वहाँ आ रहे ज़ॉम्बी को देखकर वहाँ से निकल जाता है। ईसानी के पापा ईसानी को समझाते कि वो निकोलस को भूल जाए क्योंकि फॉरेनर लोग सिर्फ मजे करते हैं, वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अब इसके बाद वो ईसानी को किसी हरीश नाम के लड़के के बारे में बताते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। इसके बाद ईसानी के घर के बाहर एक लेडी के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है। ईसानी के पापा सारे गेट बंद कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद हम निकोलस को देखते हैं। वो कार से जा रहा होता है और अपने फ्रेंड मैक्स को कॉल करता है जो कि मुंबई में है। निकोलस उससे पूछता है कि मुंबई में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। इस पर मैक्स बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। मैक्स को लगता है कि ये एक हिंदू मुस्लिम जैसी लड़ाई है। निकोलस मैक्स को बोलता है कि वो ईसानी को जाकर देखे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। मैक्स बताता है कि वो यहाँ की लोकल रहने वाली है, उसे कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया है। तभी इन दोनों का कॉन्टेक्ट टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि अचानक निकोलस की कार के आगे एक आदमी आ जाता है। जब निकोलस उसे देखने नीचे उतरता है कि कहीं वो आदमी मर तो नहीं गया, तभी अचानक वो आदमी उस पर हमला कर देता है। निकोलस समझ जाता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये ज़ॉम्बी है। वो डर जाता है। यहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसके गेट पर कोई बार बार नॉक कर रहा होता है। ये एक लेडी ज़ॉम्बी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वो उस आदमी को बुरी तरह काट लेती है। वहीं निकोलस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन निकोलस उसे हथौड़ी से मार डालता है। ऐसे वो 2 ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ से पैदल ही भाग जाता है। अब निकोलस पास ही के एक पेट्रोल पंप पर पहुँचता है जहाँ उसे उस आदमी की लाश मिलती है। वहीं पर वो लेडी ज़ॉम्बी निकोलस पर भी हमला करने वाली होती है, लेकिन निकोलस उसे मार डालता है। निकोलस इसके बाद वहाँ पर रखे फोन से ईसानी को कॉल करता है। निकोलस ईसानी को बताता है कि वो उसके लिए वहाँ आ रहा है। अब जब निकोलस अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहा होता है तभी ईसानी के पापा उससे फोन छीन लेते और उन्हें पता चल जाता है कि ईसानी प्रेग्नेंट है। वो गुस्से में फोन तोड़ देते हैं और ईसानी को एक थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद निकोलस मैक्स को कॉल करता है। मैक्स बहुत डरा हुआ होता है। वो बताता है कि कोई बीमारी फैल गई है, इसीलिए आज रात 7 बजे प्लेन से यूएसए गवर्नमेंट अपने लोगों को दिल्ली और मुंबई से निकाल रही है। अब निकोलस अभी तक राजस्थान में था। मैक्स उसे 2-3 घंटे में दिल्ली पहुंचने का बोलता है। इसके बाद निकोलस मैक्स से बोलता है कि तुम मुंबई में हो और तुम्हारे पास हथियारबंद गार्ड भी है, इसीलिए ईसानी को लेने उसके घर चले जाओ क्योंकि वो तुम्हारे होटल से 10 मिनट की दूरी पर है। मैक्स उसे समझाता है कि मुंबई की कंडीशन बहुत खराब है, वो उसे लेने नहीं जा सकता, वो ईसानी के बिना वहाँ से नहीं जाएगा। ये बोलकर निकोलस फोन रख देता है। आगे हम देखते हैं कि निकोलस को उस जगह से एक गन और कुछ गोली मिलती है। वो पेट्रोल पंप वाला आदमी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसे निकोलस शूट करके मार डालता है। जैसे ही निकोलस अब बाहर निकलता है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो उनसे अपनी जान छुड़ाकर वापस अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। निकोलस को वहाँ पैराशूट का सामान मिलता है। उसे लेकर वो छत पर जाता है। तब तक वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं और वो भी छत पर चढ़ रहे होते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद वो पैराशूट से उड़ान भरता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के बीच में ही गिर जाता है। उसे ज़ॉम्बीज काटने ही वाले होते हैं, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। उसका पैराशूट फिर से उड़ जाता है। अब निकोलस उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पेड़ से लटक जाता है।
दूसरी ओर हमें एक टाउन में ज़ॉम्बी का अटैक दिखाती है, जहाँ सभी ज़ॉम्बी का शिकार बन रही होती है। उस गांव का एक लड़का वहाँ से बाहर निकलता है, इसका नाम जावेद होता है। तभी जावेद के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। इधर निकोलस के हाथ से खून निकलने के कारण आसपास के ज़ॉम्बी उसके पास आ जाते हैं। वो पेड़ के नीचे गिरकर उन्हें शूट कर देता है। अब गाँव से भागे हुए जावेद की आवाज निकोलस को आती है। निकोलस जावेद को उन ज़ॉम्बी से बचाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ईसानी के पापा गेट से बाहर देखते हैं। उनके घर के पास कुछ आर्मी वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ईसानी के पापा पर हमला करता है, लेकिन वो गेट लगा लेते हैं। यहाँ निकोलस को पता चलता है कि जावेद के कोई पेरेंट्स नहीं है। निकोलस जावेद को बोलता है कि वो मुंबई जा रहा है और यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा, क्योंकि मैं अपने साथ पैसेंजर्स नहीं ले जा सकता। जावेद निकोलस को बोलता है कि वो साथ चलेगा, इसके बदले वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो एक इंडियन है और उसे यहाँ का नॉलेज भी है। अब निकोलस उससे कार के बारे में पूछता है ताकि वो मुंबई जा सके। आगे हम देखते हैं कि उन्हें एक कार मिल जाती है। वो कार की चाबी घर के अंदर ढूंढने जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लाश दिखाई देती है। तभी जावेद के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। निकोलस फिर से जावेद को बचा लेता है और देखता है कि कहीं उसने जावेद को काटा तो नहीं। वो देखता है कि उसे हाथ में बस छोटी खरोंच आई है। इसके बाद निकोलस जावेद के हाथ पर कपड़ा बांधता है और फिर जैसे ही उन्हें चाबी मिलती है वो कार में बैठते हैं, लेकिन कार चालू नहीं होती। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। निकोलस उन्हें शूट करता है और फिर कार स्टार्ट करने के बाद वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद निकोलस जावेद से कोई हथियार या गन मिलने वाली जगह का पूछता है। जावेद को ऐसी जगह के बारे में मालूम था। वो किसी माउंटेन के पास की जगह बताता है। अब दोनों उस माउंटेन की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हर जगह ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं और कुछ बचे हुए लोग भी दिखाई देते हैं। जावेद निकोलस से पूछता है कि वो मुंबई क्यों जा रहा है। निकोलस उसे अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाले बच्चे के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी कार का फ्यूल बहुत कम बचा है। अब रास्ते में आर्मी वाले चेकिंग कर रहे होते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्टेड लोग तो आगे नहीं जा रहे। निकोलस भी वहीं पर चेकिंग के लिए लाइन में होता है। आर्मी वाला एक बस चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे एक आदमी इन्फेक्टेड दिखता है, इसीलिए वो उसे बस से उतारकर गोली मार देते हैं। उस आदमी की पत्नी बस में बैठी रो रही होती है। ऐसे ही जिन जिन लोगों पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान था वो उन्हें मार रहे होते हैं। अब क्योंकि जावेद को एक खरोंच का निशान था, निकोलस सोचता है कि कहीं वो उसे भी न मार दे, इसीलिए वो वहाँ से बिना चेक करवाए भाग जाता है। आर्मी वाले उनकी कार पर गोली चलाते, लेकिन निकोलस वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद एक ट्रक सामने आने की वजह से इनकी कार नीचे खाई में गिरने लगती है। निकोलस और जावेद कार से बाहर निकल जाते हैं और कार नीचे गिर जाती है। इसके बाद दोनों पैदल आगे बढ़ते हैं और फिर एक किले में, जो कि खंडर बन गया था, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। जावेद उस किले के राजा की कहानी बताता है। फिर दोनों वहाँ से पहाड़ों के रास्ते निकल जाते हैं। वो हंटर लॉज पहुँचते हैं। जावेद को लगता है कि वहाँ कोई वेपन मिल सकता है। वहीं निकोलस को एक बाइक दिखती है। हंटर लॉज में उन्हें कोई वेपन नहीं मिलता। वहाँ से निकोलस बाइक की चाबी उठाकर भागता है। तब तक वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो उन्हें मारकर बाइक से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय वो दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए बाइक से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। निकोलस ट्रक को चेक करने जाता है। तभी अचानक ट्रक में उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, इसीलिए वो वहाँ से भी भाग जाते हैं। दूसरी ओर हम ईसानी के घर को देखते हैं, जहाँ उसके पापा ईसानी को बताते हैं कि ये सब भगवान कर रहे हैं, क्योंकि धरती पर लोगों ने नेचर को खराब किया है। ईसानी बहुत दुखी हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि वहाँ उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। यहाँ रास्ते में जावेद निकोलस को बाइक रोकने का बोलता है। जावेद बाइक से उतरकर एक पेड़ के पास जाता है, जहाँ उन्हें खाने के लिए फ्रूट मिलते हैं। निकोलस से जावेद पूछता है कि तुम इंडिया क्यों आए थे। निकोलस अपने बारे में बता रहा होता है कि तभी एक आदमी उनकी बाइक चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों पैदल ही अपना सफर करते हैं। आगे वो एक शमशान घाट से गुजरते हैं, जहाँ बहुत सारी लाश को दफनाया गया था। निकोलस देखता है कि वो डेड बॉडी जिंदा हो रही है। उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। वो चेक करते हैं और आज रात वहीं रुकते हैं। सोते हुए निकोलस को कुछ आवाजें आती हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और गेट के छेद से अंदर देख रहे होते हैं। अब निकोलस चुपचाप सोता रहता है। निकोलस को उसकी गर्लफ्रेंड का सपना आ रहा होता है। इसके बाद सुबह दोनों ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन जावेद अपना टॉय लेने के लिए, यानी कि खिलौना लेने के लिए वापस अंदर जाता है। वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। निकोलस जावेद से पूछता है कि उस टॉय के कारण अपनी जान खतरे में क्यों डाली। इस पर वो बताता है कि ये उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया था। खैर थोड़ी दूर पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हें मिलते हैं और वहाँ आर्मी का एक चॉपर भी आ जाता है। निकोलस उन ज़ॉम्बीज़ को रोकता है और जावेद को आर्मी वाले के पास जाने का बोलता है। जावेद को वो लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। चॉपर में जगह न होने की वजह से वो निकोलस को बिना लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जाते हुए निकोलस जावेद को बोलता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। फिर निकोलस वहाँ से भाग कर निकल जाता है। इसके बाद ईसानी अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ईसानी को उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ और तुम हमेशा अपने दिल की सुनना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। दूसरी ओर रास्ते में एक कार में लेडी और उसकी बच्ची
पहुंची हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं। निकोलस उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाता है। वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस लेडी का पैर कार में फंस गया था, इसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। निकोलस ज़ॉम्बीज़ को पास आते हुए देखता है, इसीलिए वो उन्हें सॉरी बोल वहाँ से जाने लगता है। लेडी रोते हुए मदद मांगती है। अब निकोलस गन में गोली चेक करता है। वो लेडी को बोलता है कि उसकी सीट ब्लॉक हो गई है, इसीलिए गोली मारकर उसे अनब्लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए वो उनसे कान बंद करने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि निकोलस उन दोनों को शूट कर देता है। निकोलस ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि वो उन्हें बचा नहीं पाएगा और वो भी उन ज़ॉम्बी जैसा न बने, इसीलिए उन्हें मार दिया। खैर ज़ॉम्बीज़ तेजी से पास आ रहे थे, इसीलिए निकोलस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद निकोलस थोड़ी दूर चलकर थक कर वहीं गिर जाता है। उसे एक लेडी दिखाई देती है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देने लगती है। वो बहुत अपसेट था क्योंकि उसने उस लेडी को मार डाला। अब वो वहाँ से एनर्जी के लिए एक फल खाता है। फल खाते हुए उसे जावेद की याद आती है। तभी निकोलस को वो बाइक दिखती है और जो आदमी उसे चुरा कर ले गया था उसे ज़ॉम्बी खा रहे थे। वो उन ज़ॉम्बीज़ को मारता है, फिर उसकी जेब से बाइक की चाबी निकालता है। तभी वो आदमी अचानक से ज़ॉम्बी बनकर अटैक करता है और इसके बाद निकोलस वहाँ से बाइक लेकर निकल जाता है। आगे हम मुंबई को देखते हैं, जहाँ ईसानी की माँ मर जाती है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वही निकोलस ईसानी के घर की ओर बढ़ता है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो निकोलस पर भी हमला कर देती हैं। एक आर्मी वाला उसकी जान बचा लेता है, लेकिन आर्मी वाले को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद निकोलस गन उठाकर वहाँ एक घर में घुस जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर आते हैं वो उन्हें शूट करने लगता है और उनसे जान बचाकर वहाँ से निकलता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ईसानी के पापा को उसकी माँ ने काट लिया है। ईसानी देखती है कि निकोलस वहाँ आ गया है। वो गेट खोलकर उसे अंदर कर लेती है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके पापा निकोलस से हाथ मिलाते हैं। वो ईसानी को निकोलस के साथ जाने का बोलते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि निकोलस ईसानी के लिए सही लड़का है। आगे हम देखते हैं कि निकोलस ईसानी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों एक सेफ जगह किले में पहुँच जाते हैं जहाँ आर्मी वालों ने सब लोगों को रखा था। वहाँ निकोलस को जावेद भी मिल जाता है। जावेद बताता है कि अमेरिका से सर्वाइवर के लिए प्लेन आ रहा है, लेकिन सिर्फ अमेरिकन और उनकी फैमिली के लिए, इसीलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। इस पर निकोलस उसे साथ ले जाने का बोलता है। इसके बाद जावेद का वो टॉय एक लेडी को मिलता है जिसे देख वो खुश हो जाती है। असल में ये जावेद की ही माँ होती है। तभी अचानक उस किले पर हवाई हमला किया जाता है क्योंकि किले के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। ये लोग वहीं किले में नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब निकोलस सोच रहा होता है कि ये सब हमारा कर्मा है, इससे हम इस बुरी मुसीबत में पड़े हैं। अब निकोलस अपने किए हुए के बारे में सोचता है कि उसने उस लेडी को कैसे मार डाला था। वहीं ईसानी भी उसके पापा की बातें सोचती है और इमोशनल हो जाती है। अब जावेद की सुनाई हुई किले वाली कहानी निकोलस के दिमाग में चल रही होती है कि एक राजा ने अपने बड़े लोगों के मना करने के बाद भी एक गरीब लड़की से शादी कर ली क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसके बाद वो दोनों मर गए और उनकी बॉडी भी नहीं मिली। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से मूवी का एंड एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ज़ॉम्बी इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ आ गए थे, इसलिए उन लोगों का रेस्क्यू करना मुश्किल था। इसीलिए सभी को ज़ॉम्बी के साथ मार दिया जाता है। निकोलस अपने किए हुए को लेकर इस सब को कर्मा समझ रहा था, इसीलिए वो जावेद की कहानी सोचकर अब बस मरने का इंतजार करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।